हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके जो पढ़ाई हुई अच्छे तरीके से चलता होगा। देखिए, आज का जो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए ही होने वाला है और यह वीडियो उनके लिए है जो अब की बार यानी 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। यानी मतलब कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट है और वो 10+2 का जो एग्ज़ाम है यानी बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं और वो चाह रहे हैं कि हम मैथ में सबसे अच्छा रैंक कर सकें और सबसे अच्छा नंबर ला सकें। तो जो मैं बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं एग्ज़ाम दिया था, तो उस मैं उस एक्सपीरियंस से बताऊँगा। तो आप उस तरह का अगर करते हैं तो आपका भी अच्छा नंबर आ सकता है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, मैं जो उतना मुझे टीचर इधर-उधर हम खोजते-खोजते रह गए लेकिन उतना अच्छा-सा टीचर नहीं मिले, तो फिर भी हम क्या किए तो ऑनलाइन पढ़ाई किए और थोड़ा बहुत ऑफ़लाइन भी पढ़ाई किए। वो भी कब? तो हम नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किए थे। कब? तो नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किए नवंबर दिसंबर पढ़ लिए। उसके बाद जनवरी मतलब 2-3 महीने के अंदर हम क्या किए, 2-3 महीने के अंदर मैं उतना जो किताब है 2 है ना, भाग 1 और भाग 2 है 10+2 में मैथ, उसको हम कवर किए। कैसे कवर किए वो हम जानते हैं। लेकिन आपके पास तो अभी भी समय है, अभी भी आपके पास समय है कितना? अभी तो जुलाई चल रहा है, अभी तो आपके पास ना मान लीजिए कि 6 महीना समय है, 6 महीना 5 महीना समय है, तो 5 महीना भी बहुत होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि जुलाई से पढ़कर आप 400 साढ़े 400 कैसे ला सकते हैं, टॉपर कैसे बन सकता है। तो ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। टॉपर कौन बनता है? टॉपर वो बनता है जो शुरू से पढ़ा हुआ है। फिर समझिए, टॉपर वो बनता है जो शुरू से अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोग ना 8 क्लास पढ़े हैं बढ़िया से, ना 9th क्लास पढ़े और ना ही 10th क्लास उतना अच्छा से पढ़े। अगर आप चाह कर भी 10th क्लास में चाहे 12th क्लास में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं इसका कारण है। टॉपर कौन लड़का बनता है? जो शुरू से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ क्या कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, तो वो टॉपर बनता है। ऐसे झूठ-मूठ के जो टीचर लोग हैं, जो बड़े-बड़े जो टीचर लोग हैं, बड़े-बड़े टीचर के मतलब जो बिहार बोर्ड का तैयारी कराते हैं, यानी 10th का चाहे 12th का, वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि जुलाई से पढ़कर आप 450 लग सकते हैं, बिहार टॉपर। ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे, आपके हिसाब से नंबर आता है। रट लेने से तो रट कर आप जाइएगा तो उतना तो ज्ञान आपके पास नहीं होगा जितना अपना से पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी। और कुछ लोग जो टीचर पढ़ाएँगे उसको पढ़िएगा, तो वो जो दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपके दिमाग में वो रहेगा हमेशा और याद रहता है। ऐसे तो रट के चले जाइएगा, एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा, फिर कोनो काम वाला बात नहीं रहेगा। नंबर लेके क्या कीजिएगा जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा। नॉलेज होना क्या है? ज़रूरी है। और आप इस सब के फेरे में मत पड़िए कि जुलाई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं, तो 400 प्लस ला सकते हैं। अब आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ने में उस लायक है, टॉपर बनने के लायक है। कि सब लड़का टॉपर नहीं ना बन सकता है, नहीं बन सकते, हकीकत बात है। ऐसे तो झूठू का आप भी कह सकते हैं, ऐसे इधर-उधर बोल सकते हैं कि ना हम ही टॉपर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बात है नहीं, आप नहीं बन सकते हैं। अगर उस लायक आप होंगे तभी बन सकते हैं, हम नहीं है तो हम काहे कहें कि हम बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लड़का उस लायक जो रहता है टॉपर बनने लायक, सब लड़के जब टॉपरे बन जाएगा तो और क्या करेगा? शुरू से जो पढ़ाई किया है यानी जो 5 क्लास से एकदम अच्छा से पढ़ा हुआ है, एकदम 12 क्लास तक। और मान लीजिए कि हमको 10+2 में क्या करना है तो टॉपर बनना। तो टॉपर बनने का सबसे पहले आपको 9th स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद 10th स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद 11th बढ़िया से आप पढ़े होंगे तब जाके आप 10th में माने प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि पॉसिबल हो पा जा रहा है कि आप टॉपर बन सकते हैं। लेकिन अगर 10th में कोई लोग कह रहा है, टीचर लोग है, कह रहा है कि जुलाई से पढ़ कर तो अगस्त 9-17 सब वीडियो बना रहे थे, सब बकवास वीडियो। आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप चाहिएगा कि बदलने के लिए तभी आप बदल सकते हैं, वरना आपको कोई भी बदल नहीं सकता है। जब तक आप नहीं, तो हम जो आपको एडवाइस देने वाले हैं, यानी क्या चीज़ पढ़े और मैथ के खाली बारे में, और सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, केवल मैथ के बारे में ही बताएँगे। कि और भी सब्जेक्ट के बारे में पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आज मैथ के बारे में हम बताएँगे कि मैथ में क्या चीज़ करें और क्या टॉपिक पढ़ें। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट और हार्ड वर्क में बहुत अंतर है। सबसे पहले आपको एगो क्या होना चाहिए,
तो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक हमारे पास था दिखा देते, अभी नहीं है सर, है दिखा देते। देखिए यही क्वेश्चन बैंक है, देखिए लिखा है, यही क्वेश्चन बैंक है, गोल्डन लिखा होगा और भारती का है, ठीक है। तो यह आप लोग खरीद लीजिएगा, खरीद कर क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर इसमें दिया है। और इसको आप क्या करिएगा, जब एक्सरसाइज बना लीजिएगा, एक्सरसाइज बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव इसमें प्रैक्टिस करिएगा। और ऑब्जेक्टिव कब समझ में आता है, जब आप मैथ का थ्योरी पढ़े होंगे। जब तक आप मैथ का थ्योरी नहीं पढ़े होंगे उतना आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या चीज पर बेस रहता है, तो थ्योरी पर बेस रहता है। और ये किताब आप लोग एक बार जरूर खरीदिएगा, और ये किताब खरीद कर आप लोग मैथ जो भी प्रैक्टिस करना होगा आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको मैथ, क्या चीज, मैथ पढ़ने के लिए, यानी वो भी क्या चीज में, तो 12th में और 2025, यानी इसी में आप लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। और मैथ का केवल पढ़े। देखिए सबसे पहले अब सब किसी को अपने कमी के बारे में पता होता है। अब हम तो ऐसे तो अपने हिसाब से बताएंगे कि ये टॉपिक आप पढ़िएगा और अच्छा नंबर ला सके, लेकिन सब किसी का अलग अलग कमी होता है। हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, हो सकता है कि आप उसमें उतना गुना भाग नहीं करते हैं, हो सकता है कि आप कमजोर होंगे। तो जितना जितना चाहिए नंबर उतना तो भाई नहीं ला सकते हैं, उतना आप नहीं ला सकते हैं, रियल बात है। देखिए और यहाँ अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज के मतलब उतना न तेज है न उतना धीमी, मतलब मीडियम में है, तो आप यह कर सकते हैं, ठीक। उतना और अब आप चाह कर भी चाहिएगा कि हम 90+ ला सकते, वो भी अभी से तो हो सकता है कि हो जाएगा, लेकिन जितना ज्ञान आपको चाहिए उतना ज्ञान नहीं होगा, जितना ज्ञान आपको चाहिए उतना ज्ञान नहीं होगा। और आप ऐसे रटंत भी दिए, इसका मतलब घटंत भी दिया, आप रट कर चले जाइएगा, इधर उधर जाकर मार दीजिएगा, नंबर आ जाएगा, नाम हो जाएगा, हाँ इतना नंबर, लेकिन आपके पास वो तो आपके पास है, आपका कमी है, जो कमी है। और सब किसी को अपना अपना गलती का पता रहता है कि हम क्या गलती किए हैं, ठीक है। और हम जो एडवाइस दे रहे हैं, अगर उस हिसाब से आप स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और देखिए सबसे पहले आपको एक नंबर अगर आपको कितना लाना है, तो 90+, यानी अगर आप पढ़े हुए मतलब शुरू से पढ़े हुए हैं, शुरू से मतलब क्या, जनवरी से आप पढ़ते आ रहे हैं, तभी आप इतना 90 नंबर ला सकते हैं। पर 9 से जो जुलाई से पढ़ेगा कोई नंबर 90 नंबर नहीं ला सकता, वो भी शुरू से अगर पढ़ेगा अभी से। तो अगर थोड़ा बहुत आप शुरू से पढ़े हुए हैं तो आप 90 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर जो चीज पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है, प्रति प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, एक मिनट थोड़ा लिख लेते हैं, ये फलन, यानी इसको इंग्लिश में हम बोले तो बोलते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और 2 नंबर आपको पढ़ना है अबीहू, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और 3 नंबर में लिखना है आपको, पढ़ना है अवकलज, अवकलज यानी डिफरेंशिएशन, क्या चीज, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल। और 4 नंबर आपको पढ़ना है समाकलन, क्या चीज, समाकलन, इसको इंटीग्रल
इंटीग्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और 5 नंबर आपको क्या पढ़ना है, सदिश, सदिश बीजगणितीय, सदिश बीजगणित पढ़ना है, यानी वेक्टर अलजबरा। और ये चैप्टर है 2, ये चैप्टर जो है 3 है, चैप्टर जो है 5 है, ये 7 चैप्टर है, ये जो है कौन चैप्टर पढ़ा उतना याद नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको अच्छा नंबर लाने के लिए, और आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आप क्या किए हैं, तो शुरू से अभी तक पढ़े हुए हैं, तो आपको इतने जो चैप्टर है, हम 5 चैप्टर को आपको बताएंगे, और पांचों चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम यकीन के साथ आपको कह सकते हैं, चाहे या आप भी जब एग्जाम देने जाइएगा, अब ऐसा नहीं कि आप देख लीजिए हाँ इतना चैप्टर खाली पढ़ लें, खाली पढ़ने से नहीं ना होगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या चीज़, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ जो है ना उतना आसान होता नहीं है, ठीक है, उतना आसान, उसको आसान बनाया जाता है। क्या किया जाता है, आसान बनाया जाता है। तो इसको सबसे पहले आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति खोलना है, जो चैप्टर क्या है, 2 है, जो चैप्टर 2 है। यानी इसको आपको ध्यान में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज बना लेंगे, और एक्सरसाइज बनाने के बाद उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे कि उस पर क्वेश्चन कितना बार आए, उस पर बेस कितना है, अरे समझ में, तो उस तरह का हम करेंगे। उसका दूसरा, यानी इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और 2 नंबर आपको पढ़ना है आबिहू, कम पढ़ना है आबिहू यानी मैट्रिक्स। इससे भी ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है। तो आपको एक बार इसको पढ़ना है, पढ़ लेने के बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है। फिर आपको तीसरा नंबर पढ़ना है अवकलज यानी डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। अब आपको डिफरेंशिएशन, अगर इतना अच्छा चैप्टर है ना डिफरेंशिएशन की, आप बनाइएगा तो समझ में आएगा हाँ कितना अच्छा है, मतलब लगता है कि कितना बनाया जाए, लेकिन समझ में आएगा तभी आप बोल सकते हैं। तो आपको जब भी पढ़ना है क्या, तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो है ना 5 चैप्टर का है, उसका क्या है, 5 चैप्टर में है। और चौथा है समाकलन यानी इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं समाकलन का। समाकलन कब समझ में आएगा आपको, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, अरे ना समझ में, यानी हम बोल सकते हैं कि आपको कब समझ में आएगा क्या चीज, समाकलन, जब आप अवकलन, इसका मतलब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तब आपको इंटीग्रल्स, इंटीग्रल समझ में आएगा। और पांचवा आपको पढ़ना है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। यानी अगर आप वेक्टर यानी सदिश पढ़ लेंगे, तो आपका, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आराम से आपको 90+ नंबर मार्क्स यानी केवल मैथ में आ सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक के साथ क्या करना होगा, तो प्रैक्टिस, यानी जो क्वेश्चन भारती का जो क्वेश्चन बैंक दिया है, इसको आपको क्या करना है, तो खूब बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस, हम भी इसको इतना प्रैक्टिस किए थे ना, ये अभी हम किन के लाए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इतना हम प्रैक्टिस किए थे मैथ के कि समझ जाए कि पूरा एकदम फट गया था ये। तो हमारा किताब होता भी पूरा फट उठ गया था, ये भी फट गया होगा, इधर होगा ये किताब, देख लीजिए, मेरा ही किताब है, इस पर नाम हमारा है पप्पू कुमार। और पूरा इतना पढ़े थे इसको कि पूरा एकदम इधर उधर फट उठ गया है। खूब अच्छा से पढ़े थे, देखिए हाइलाइटर के साथ पढ़े थे कि कौन क्वेश्चन अच्छा है, कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इतना अच्छा से पढ़े थे इसको कि आप नहीं कह सकते हैं। देखिए कितना अच्छा एकदम हाइलाइटर से पढ़े हुए, हाईलाइट कर करके पढ़े हुए, मतलब इतना बहुत यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह का आप करते हैं, देखिए यही समाकलन है, और इसको आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या, तो 90 नंबर ला सकते हैं। देखिए कितना हम प्रैक्टिस किए हैं, और क्वेश्चन को कितना बार लगाए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यकीन करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो आप इधर उधर शेयर भी कर दीजिएगा,
क्योंकि आपके पास हम अपना टाइम स्पेंड किए हैं, तो आपको समझाने का कोशिश किया, तो थोड़ा आपको सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक करना बनता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।